नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस का महत्व। फ्रैक्शंस का अर्थ क्या होता है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं 1/5 को क्या लिख सकते हैं प्रतिशत के रूप में 20%। इसका अर्थ क्या है। 1/5 बराबर 20% होता है। इसका अर्थ क्या है, अर्थ ही आज समझेंगे अपन। ये है, यदि ये समझ में आ गया ना तो फ्रैक्शन में मेथड में कुछ भी नहीं बचा। ये समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं बचा फ्रैक्शंस मेथड के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे 1/5 है, इसमें 5 है मूल संख्या, वन है परिणामी संख्या। और ये मान है ना, ये परिणामी संख्या का प्रतिशत रूप है। ये परिणामी संख्या का प्रतिशत रूप है। जैसे अपन पढ़ेंगे कि कोई संख्या है, जैसे अपन मान ले कि कोई संख्या मान लो 5 है, तो 5 का 20% मान 1 होगा। ध्यान से समझिए, कोई संख्या मूल संख्या जैसे 5 है तो 5 का 20% 1 होगा। ये इसका मतलब है। जैसे अपन जैसे 5 है, 5 का 1 है ना, 1 मान कोई संख्या है जैसे 5, उसका 1 मान 20% के बराबर है। या ऐसे देख लो, 5 का 20% 1 होगा। ये इसका मतलब है। जैसे एक संख्या और ले लेते हैं अपन आगे, जैसे लेते हैं अपन 5/7। तो अपन देखेंगे इसमें 1/7 है। कल अपन चर्चा की थी, 5/7 निकालेंगे। फिर तो क्या करेंगे, 1/7 का मान देखेंगे। 1/7 का मान क्या होता है, 14 सही 2/7%। और इस 14 सही 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 14 जमा 2/7 लिख सकते हैं। अब इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये निकल जाएगा, इधर तो आ जाएगा 70 प्लस 10/7। इसको और आगे हल करेंगे तो ये बन जाएगा 1 सही 3/7। तो ये हो जाएगा टोटल 71 सही 3/7%। अब देखो 5/7 का अर्थ होता है 71 सही 3/7। तो इसका जैसे ये मूल संख्या है, 7 का 71 सही 3/7% कौन है, 5। यानी 7 का 71 सही 3/7% मान है, वो 5 है। इस फ्रैक्शंस का यही मतलब निकलता है। चलो हम इसके बेसिक्स क्वेश्चंस अब पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन इस फ्रैक्शंस का यूज टू करेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर लगाएंगे। जैसे क्वेश्चंस है,
220 400 से कितना प्रतिशत कम है। ऐसे सवालों में अपने को बेस देखना होता है कि बेस क्या माने। ठीक है, बेस जिस भी संख्या के आगे से या का लगा होता है ना, उसी को बेस मानते हैं। और बेस हमेशा भाग में आता है। कितना प्रतिशत कम है, तो 400 से कितना प्रतिशत कम है, तो इसको माइनस करेंगे 220, तो ये होगा 180। 180 कम है किससे कम है, 400 से, क्योंकि बेस 400 है। मैंने बताया कि जिस भी संख्या के आगे का या से लगा होता है वो उसको ही बेस मानेंगे। तो 400, ठीक है, प्रतिशत लगाना है तो गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, 4 का इसमें भाग दे देंगे। जैसे 2 से काट दिया तो ये आ गया 90, और फिर 2 से काटेंगे तो 45% आ गया, 45%। आगे क्वेश्चन से देखते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ भाषा का खेल होता है। भाषा की पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है इसमें, वरना क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसको बारीकी से पढ़ेंगे। 85 510 का कितना प्रतिशत है। मैंने बताया कि इसमें बेस ढूंढना होता है। बेस कौन सा होगा, जिसके सामने का या से होगा वही उसका बेस माना जाएगा। 85 510 का कितना परसेंट है, तो 85 किस 510 का कितना परसेंट है, तो परसेंट इसके लिए 100 कर देंगे गुना। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 17 से डिवाइड हो जाएगा, 17 × 51, और ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो 50/3, इसमें भाग देंगे तो 16 सही 2/3% आ जाएगा। आई समझ में बात। और देखते हैं आगे क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चंस हैं अगला, 600 का 126 कितना परसेंट है। तो इसमें बेस कौन सा होगा, 600। तो 126 है, वो 600 का कितना परसेंट है, तो 100 से गुना हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल, 6 का इसमें दिए 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 21%। मतलब बड़े आसान क्वेश्चन है। यदि इसमें एक ही खेल है और वो खेल है इसमें भाषा का। भाषा पकड़ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से निकल जाएगा कोई भी क्वेश्चन सो। यदि भाषा पकड़ में नहीं आई तो ऐसे क्वेश्चनों को आप 2 या 3 बार आराम से पढ़ें, भाषा समझ में आ जाएगी, फिर हो जाएगा ये। जैसे अगला क्वेश्चन है, 75 से 16 सही 2/3% ज़्यादा मान है। मतलब 75 से 16 सही 2/3% ज़्यादा मान क्या होगा। 75 अपने आप में 100% है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और उससे 16 सही 2/3% ज़्यादा मान क्या होगा। तो यानी 75 का 116 सही 2/3% मान पूछा है। कहने का मतलब ये है। तो ये फ्रैक्शंस है। तो जैसे 75 है, 75 का ऐसे निकालोगे 16 सही 116 सही 2/3%, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 लगाना पड़ेगा। जैसे ये हो गया कितना, 50/3।
ठीक है, और 100% वो हो जा। आई समझ में? जैसे अपन करना पड़ता 116 सही 2/3% है, इसको हल करना पड़ता अपने को। ठीक है, एक तो ये तरीका है, इसको हल करो, या दूसरा तरीका है कि 16 सही 2/3% का मान अपने को पता है, फ्रैक्शंस मेथड क्या काम आएगा, इसका मान क्या होता है 1/6 होता है। अब देखो, अब आएगा मज़ा, यानी ये है मूल संख्या, ठीक है, ये है इसका परिणाम, यानी 16 सही 2/3% क्या है, 1 है। 6 का 16 सही 2/3% मान क्या है, 1। ये मूल संख्या है, ठीक है। तो ज़्यादा करना है ना, तो जो भी संख्या है उसका 7/6 कर देंगे ना, तो उसका 116 सही 2/3% मान आ जाएगा। तो 75 का 7/6 कर देंगे तो ये मान आ जाएगा आराम से। ठीक है, चलो आगे अगला क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 240 88 से कितना प्रतिशत अधिक है। 240 88 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो चलो देखते हैं कितना प्रतिशत अधिक है। 240 से 88 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 152 आएगा, ठीक है। और इसका बेस क्या लेंगे, बेस लेंगे 88, क्योंकि 88 से पूछा है, 88 से, और गुना में 100 कर देंगे। आई समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको काटेंगे तो यह आएगा 19/11, 19/11 आया, ये कटेगा तो, ठीक है। अब 19/11 गुना 100, तो अपने को फ्रैक्शंस, इसकी फ्रैक्शन से तो निकालनी है। फ्रैक्शंस याद करो क्या होती है, एक 1/11 की क्या होती है, 14 सही 14 नहीं 9 सही 1/11 होती है कि नहीं होती। इसको 19 से गुना बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन प्लस वाला ना करके माइनस वाला कर लेते हैं। जैसे इसको 19/11 क्या लिख सकते हैं, 2 - 3/11 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इसका इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 200%। इसका मतलब क्या है, 1/11 देखेंगे, 9 सही 1/11, 9 तिये 27, 27 तो एक आ गया, 27 और फिर 3/11, ठीक है। इसमें माइनस करना है तो इसमें 28 घटा देंगे, 28 घटाया तो 172 सही। इसमें से 3 को घटाना है, 11 में से 3 गया 8/11, ये परसेंट इसका मान आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो बच्चों अभी देखते हैं 990 का 9 सही 1/11% प्लस 500 का 25% बराबर x। तो इसमें x का मान निकालना है अपने को, तो शुरू करते हैं। 990 का मतलब गुना 9 सही 1/11 का मान क्या होता है, 1/11 प्लस 500 का 25%, 25% का मतलब 1/4, इसको हल करना है, ठीक है।
11,999 90 और इसको हल कर देंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे इससे, तो 5 गुना में 25, 25 पंजे 125, ठीक है। 125 और 90 को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 215, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है उसको, ठीक है। सबसे पहले अपन साधारण मेथड से देखते हैं। जैसे माना वह संख्या x है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3%, तो उस संख्या में 16 सही, उसका 16 सही 2/3, तो x का 16 सही 2/3% जोड़ दिया तो ये संख्या बनी 4956, ठीक है, ये बनी। तो इसको अपन को हल करना है, x का मान निकालना है। जैसे निकालें, x प्लस x का 16 सही 2/3 क्या होता है, 1/6 होता है, और आगे 4956, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6x प्लस x/6 इक्वल टू 4956, ठीक है। 4956 आ गया, ये आ गया 7x/6 और 4956, ठीक है। अब 7 से इसको काटेंगे तो ये आ गया 708 पर कट जाएगा ये, ठीक है। ये इधर घूम के चला जाएगा इसको गुणा में, तो x बराबर क्या आ गया 4248 आ जाएगा, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया। अपन पढ़ते हैं दूसरे अपने फ्रैक्शंस वाले मेथड से। जैसे 16 सही 2/3% का मान क्या होता है, 1/6। ये है मूल, जो अपनी x माने है ना, वह संख्या है, ये मान लियो 6 है, 6 यूनिट है मान लो। 16 सही 2/3% क्या है, 1 है कि नहीं, नहीं समझ में आया। ये है मूल संख्या, 6 का 16 सही 2/3% 1 है कि नहीं। तो इसमें 16 सही 2/3% जोड़ा है तो ये 6 यूनिट है, 6 यूनिट में 1 यूनिट और जोड़ दी इसने, ये किसके बराबर है, 49 सही 4956 के बराबर है, ठीक है। 7 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 यूनिट बराबर इसमें 7 का भाग दिया जाएगा 4956 में, तो 1 यूनिट बराबर क्या आया 708। तो अपने को वह संख्या निकालनी है, तो वह संख्या तो यही है ना 6, तो 6 यूनिट बराबर 708 गुना में 6 क्या आ गया 4248। आसान मेथड है ना, मतलब इसके थ्रू अपन किसी का भी मान निकाल सकते हैं और बड़ी ही आसानी से इसका मान निकाला जा सकता है। यदि नहीं समझ में आया ना तो मैं दोबारा फ्रैक्शंस का मतलब समझा देता हूँ आपको। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन 37.5%, 37.5% क्या होता है 3/8 होता है,
3/8 बराबर 37.5% होता है। तो इसका अर्थ क्या होगा, 8 का 37.5% 3 है। इस फ्रैक्शंस का मतलब यह निकल के आया कि 8 का 37.5% क्या है, 3। चलो एक और ले लेते हैं अपन, जैसे ले लेते हैं 9/40 बराबर 22 सही 1/2% होता है। तो इसका मान क्या है कि 40 का 22.5% का मान 9 है। 40 का 22.5% 9 है। ठीक है, इसका यही मतलब निकलता है। जैसे 40 क्या है, एक सामान्य मान है, सामान्य मान। 9 क्या है, ये रिजल्ट है इसका, इसका रिजल्ट है। 40 का 22.5% है तो इसका रिजल्ट है। ये इसका क्या है, ये इसका परिणाम है। 9 क्या है, इसका परिणाम है।